Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a ball is projected vertically upward with a velocity of 40 meter per second from the top of a cliff of 100 meter high. The ratio of total time taken to reach the highest point to the total time taken to reach the ground is. So to understand this question, we need to understand about the concept of motion under gravity. So motion under gravity की जब हम बात करते हैं, so it is the case of a uniform accelerated motion in which the acceleration is given by the value of g, that is acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. ठीक है, so ये value को हम use करते हैं and will solve the question, right? So क्योंकि ये एक constant accelerated motion का case है, so we can apply the equations of motion in this case. That is तीन equation of motion जो हम use करते हैं, that is v equals to u plus at, or whether it is displacement time equation s equals to ut plus half at square, or whether it is displacement velocity equation, that is v square equals to u square plus 2as. बस यहाँ पे हम a को किससे replace कर देते हैं, g से, that is acceleration due to gravity से. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो यहाँ पे कन्वेंशन है, वी नीड टू फॉलो दैट इफ वी टेक डाउनवर्ड एज नेगेटिव, सो अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब यहाँ पे टर्म्स के लिए वी आर क्लियर विथ, सो एस इज द डिस्प्लेसमेंट, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम. सो इसको द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वी हैव बॉल प्रोजेक्ट किया हमने क्लिफ पे से. सो लेट से कुछ इस तरीके से हमारे पास एक क्लिफ है और यहाँ से वी आर प्रोजेक्टिंग द बॉल अप. तो ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी बस बॉल. ठीक है, सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जब हमने इस मूवमेंट पे से मीन्स शूट किया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ टॉप पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. तो लेट से यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है t1. और सेकेंडली दे आर आस्किंग the time taken to reach the highest point to the total time taken to reach the ground. अब यहाँ से जो टोटल टाइम लगा होगा, मीन्स पूरा ये जो जर्नी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो टाइम लगा है वो मान लेते हैं हम t2. तो इसका रेशियो हमसे पूछा गया है. तो पहले हम t1 निकालते हैं. तो t1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं a b. सो ए से बी के लिए हम पाथ को एनालाइज करते हैं. सो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जी. तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी, क्योंकि g नीचे की तरफ है तो वी आर यूजिंग g. u अपवर्ड है तो u को हमने पॉजिटिव रखा. v अप एट पॉइंट b हम देख सकते हैं कि v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो दिस विल बी जीरो, u माइनस ऑफ जी टी. तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, gt. ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वी विल यूज द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से इसको हमने बोला है t1. तो ये t1 क्या आ जाएगा हमारे पास, t1 कम्स आउट टू बी u, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, g हमारे पास 10 वी आर टेकिंग, सो ये हो जाएगा 4 सेकेंड्स. ठीक है ना. अब बात करते हैं सेकेंड मोशन की. फॉर द सेकेंड केस, यानी कि पॉइंट ए से सी तक, ए से सी तक की जब हम बात करेंगे, सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी t2 का स्क्वायर बोल देंगे हम इसको. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि जब हम वैल्यूज डालेंगे इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, फाइनल पॉइंट हमारा सी है, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ वो काउंट किया जाएगा, ऊपर वाले पाथ को हमें नहीं इंक्लूड करना है इसमें. सो डिस्प्लेसमेंट में जस्ट ए से सी का डिस्टेंस आएगा जो कि 100 मीटर गिवन है. सो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. 100 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 40 इंटू t2 माइनस ऑफ हाफ ए की जगह आ जाएगा g, तो ये हाफ g विल बी 5 t2 का स्क्वायर. अब यहाँ से और ये भी होगा -100 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है. सो फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि
5 t2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 40 t2 माइनस ऑफ 100 विल बी इक्वल्स टू 0. अगर हम 5 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, सो t2 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 t2 माइनस ऑफ 20 विल बी 0. अब 10 टू ज़ा वाला रूट हम निकाल सकते हैं, तो t2 की दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें. t2 विल बी इक्वल्स टू 10 और t2 इक्वल्स टू -2. सो माइनस वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड दिस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड. सो t1 और t2 हमें मिल गया, तो ये वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो फाइनली वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी t1 टू t2 का रेशियो चाहिए हमें. Therefore t1 to t2 comes out to be 4/10 and that will be equals to 2/5. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.